हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो उन सारे लोगों के लिए है जो लोग मारुति दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं, मारुति में परमानेंट होना चाहते हैं। तो ये वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल्स वगैरह आती हैं कि सर मारुति सुजुकी में परमानेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि मारुति सुजुकी में परमानेंट होने के लिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और एक बात, मारुति सुजुकी में परमानेंट होने के बाद आप लोगों को पता है क्या क्या फैसिलिटी होती हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है मारुति सुजुकी में खाने की, और सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी एज जो है वो 18 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए। आपने 10th प्लस ITI NCVT होनी चाहिए, ठीक है। 10th प्लस ITI आपकी होनी चाहिए। ITI में कोई पास होना चाहिए, पासिंग मार्किंग होना चाहिए, 60% होने चाहिए, प्लस 10th भी होनी चाहिए। 12th है तो बेटर है, क्योंकि 12th की भी मार्कशीट मांगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, मारुति सुजुकी में आपने TW का मतलब होता है टेम्परेरी वर्कमैन। टेम्परेरी वर्कमैन जो होता है वो 7 मंथ के लिए होता है, मतलब 7 महीने के लिए होता है। मारुति सुजुकी में आपने टेम्परेरी वर्कमैन के तौर पर 7 महीने के 2 टर्म्स, मतलब 2 बार TW1 और TW2 पूरा कंप्लीट किया हो तो आप उसके लिए टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने मारुति सुजुकी का एक CW प्रोग्राम होता है, कैजुअल वर्कर, 1 साल का होता है वो, तो या फिर आपने वो CW1 कंप्लीट किया हो। तो 2 चीज़ें ये होगी। तीसरी चीज़ ये है, या तो मारुति सुजुकी में ऑलरेडी आप CW हो, मतलब कैजुअल वर्कर हो, परमानेंट कैजुअल वर्कर हो। 3 चीज़ों से आप मारुति सुजुकी में रेगुलर हो सकते हो, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले आपको एज समझ में आई गई होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने TW1 या TW2 या CW कर लिया है तो उसके बाद एज का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। आप जब एंट्री लेवल पे पहुंचते हैं, या चाहे TW1 हो या CW1 हो, मारुति सुजुकी में एंट्री करने के लिए, मतलब मारुति सुजुकी में या तो आप TW1 करें या फिर CW करें, उस समय आपकी एज जो है वो 18 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 18 से 26 साल के ओवर हैं या 18 से कम एज हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको इसके लिए एज मैंने आपको बता ही दिया, एज क्या है। दूसरी चीज़ कि आपने TW1 2 किया हो या फिर CW किया हो, या फिर आप मारुति सुजुकी में ऑलरेडी परमानेंट CW हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ और होती है, अटेंडेंस, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले अटेंडेंस नहीं होती थी। आपकी TW1 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो, अभी फिलहाल में अटेंडेंस होनी चाहिए। आपकी अटेंडेंस 95% मान के चलिए, 95% तो होनी ही चाहिए हर हाल में। अगर आपकी 95% से कम है तो भी चल जाएगा। 90 to 95 कुछ कह नहीं सकते कब कितनी हो, लेकिन 95 आप मान के चलिए कि 95% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। जो भी आपके दोनों 7 मंथ के पीरियड्स हैं, TW1 और TW2। TW का फुल फॉर्म होता है टेम्परेरी वर्कमैन और CW का फुल फॉर्म होता है कैजुअल वर्कर। तो ये हो गया आपका मारुति सुजुकी में एज अ वर्क, ठीक है। आप मारुति सुजुकी में इतने दिनों का काम किया है आपने, तो आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है CT का एग्ज़ाम। CT मतलब कंपनी ट्रेनिंग। मारुति सुजुकी जो ये सब करने के बाद, TW1 2 CW करने के बाद मारुति सुजुकी आपका CT का टेस्ट लेती है। CT मतलब कंपनी ट्रेनिंग। CT का एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ CT में क्या क्या होता है। CT जो है मारुति सुजुकी का परमानेंट होने के लिए एंट्रेंस होता है, परमानेंट लेवल का। CT मतलब कंपनी ट्रेनिंग। तो जैसे ही आप CT एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो मारुति सुजुकी में आप कंपनी ट्रेनिंग के रूप में आ जाते हैं। CT मतलब कंपनी ट्रेनिंग 2 साल के लिए। CT जो होता है वो 2 साल के लिए होता है। 2 साल के बाद आप मारुति सुजुकी में एज एसोसिएट के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, जिसको MA3 बोलते हैं, मारुति एसोसिएट, ठीक है। तो CT के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। CT के एग्ज़ाम पहली बात तो 2 होते हैं। एक तो होता है आपकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है मैं बता रहा हूँ। दूसरा होता है साइकोलॉजी का।
बेसिक नॉलेज में आपकी कंपनी की नॉलेज पूछी जाएगी आपसे, आपकी टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये कुल मिला के 45 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है साइकोलॉजी का, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो जब ये आप एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्रैक कर लेते हैं, मतलब आप जो रिटन एग्ज़ाम होता है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये आप ऑलरेडी मतलब सक्सेसफुली क्रैक कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू में जाने का मौका दिया जाता है। इंटरव्यू भी 2 होते हैं, 2 इंटरव्यू एक ही दिन दोनों इंटरव्यू हो जाते हैं। पहले दिन फर्स्ट टाइम पहला जो इंटरव्यू होता है वो भी लगभग में आपका सुबह से स्टार्ट हो जाता है और शाम तक दोनों इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं। अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक होता है तभी आपको सेकंड इंटरव्यू में जाने दिया जाएगा। अदरवाइज आपको बोल दिया जाएगा कि यू आर, मतलब आप जा सकते हो, आपका फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम वैकेंसी की डिटेल करते हैं, तो वैकेंसी की कोई वो नहीं होता कि कितनी वैकेंसी है मारुति सुजुकी में कंपनी में सीटी एग्ज़ाम के लिए या परमानेंट के लिए कितनी वैकेंसीज होती हैं, इसका कोई डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई नहीं बता सकता कि कितनी वैकेंसी इस बार। वो तो जब फाइनली वैकेंसी डिक्लेयर होती है, इतने लड़के सेलेक्ट, तभी पता चलता है कि इस बार मतलब इतने लड़के सेलेक्ट हुए हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जितने सारे लोगों के डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। मैं एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। अभी जितना मेरे दिमाग में था उतना मैंने बता दिया कि मारुति सुजुकी में परमानेंट होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मतलब अभी तो मेरा बस यही एक मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं कि क्या आता है एग्ज़ाम में। इसके बाद अगर आप परमानेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसमें मैंने बताया भी है 2017 में क्या पूछा गया, 18 में क्या पूछा गया, 2019 में क्या पूछा गया, 2020 में क्या पूछा गया, ठीक है। आगे भी इसी तरीके से जैसे जैसे मेरे को एग्ज़ाम होता रहेगा मैं आगे इसी तरीके से बताता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मतलब तैयारी करना चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो लोग ITI करने के बाद में मारुति सुजुकी में परमानेंट होना चाहते हैं तो वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।